हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम तुम लोग को अप्लाइड फिजिक्स वॉल्यूम 2 का जो सब्जेक्ट है उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेव। अभी तक के वीडियो सेशन में हम लोग एसएचएम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जो स्टूडेंट नए हम लोगों से जुड़ रहे हैं हम उनसे कहेंगे कि पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और उसमें जैसे ही लॉगिन कीजिएगा आपको दो पोस्टर दिखेगा, एक ग्रुप बी का और एक ग्रुप ए का। अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग पोस्टर पर क्लिक कीजिए, कोर्स खुलेगा, कंटेंट में जाइए, कंटेंट को देखिए। अगर वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग वेव पर चर्चा करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। वेव को हिंदी में तुम लोग तरंग भी कहते हो, वेव को हिंदी में तुम लोग तरंग भी कहते हो, लेकिन वेव के बारे में जानने से पहले हम तुम लोगों को एक शब्द बताएंगे जिसका नाम है ट्रांसफर। वेव को जानने से पहले तुम लोग को जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है हमारे वेव का, यानी कि ट्रांसफर, उसको समझना पड़ेगा। My dear students, the word transfer is the most important in wave. आपने यदि ट्रांसफर को समझ लिया तो आप समझ लीजिए आपने वेव को भी समझ लिया। तो इस शब्द ट्रांसफर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज ट्रांसफर, इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण यहां पर आपको दे रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण जो है इसको आप लोग देखिए। यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। किसी क्षण, किसी इंस्टेंट t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर 0 सेकेंड पर यह v वेलोसिटी से गतिमान है, v वेलोसिटी से चल रहा है। तो आप ये बताइए कि यदि समय में बदलाव आएगा तो इसके पोजीशन में भी बदलाव आएगा। तो मान लेते हैं कि किसी समय t बराबर t सेकेंड पर ये जो मास m वाला ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से गतिमान था, इसके स्थान में क्या आया, बदलाव आया, और ये यहां से ट्रांसफर होके यहां आ गया। द वर्ड ट्रांसफर, ये ट्रांसफर होके यहां आ गया। अब जब यहां आया तो यहां आएगा तो भी कुछ वेलोसिटी होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सेम वेलोसिटी रहेगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी में बदलाव होगा। अब देखिए, आप कहिएगा इस स्पेस के इस बिंदु पर इस पार्टिकल के पास दो चीज है, गति और मास साथ में है, तो बोलिएगा संवेग है, मोमेंटम है। और इस स्पेस के इस बिंदु पर इस पार्टिकल के पास एक एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी, जिसको हाफ mv² भी कहते हैं। जब पार्टिकल यहां से यहां गया, जब पार्टिकल के स्थान में यहां से यहां परिवर्तन हुआ, तो आप कहिएगा जब पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है, जब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, तो अपने साथ में वह मोमेंटम को भी लेके जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी को भी लेके जा रहा है। क्योंकि जब पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो यहां पर भी इसके साथ मास के साथ वेलोसिटी है, तो पार्टिकल के पास इस स्पेस के इस बिंदु पर मोमेंटम भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो आप कह सकते हैं इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया कि जब मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, जब पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है, जब मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। जब मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, जब पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है, जब वस्तु का ट्रांसफर हो रहा है, तो पार्टिकल, मैटर अपने साथ साथ मोमेंटम को भी लेके जा रहा है,
काइनेटिक एनर्जी को भी लेके जा रहा है, यानी कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये वेव में नहीं होता है। वेव में क्या होता है? वेव में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर तो होता है, मोमेंटम का ट्रांसफर तो होता है, लेकिन मास का ट्रांसफर, मैटर का ट्रांसफर, ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर, पार्टिकल का ट्रांसफर, मीडियम का ट्रांसफर नहीं होता है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर क्या हो रहा है कि एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। किसके साथ? मास के ट्रांसफर के साथ। लेकिन वेव में क्या होता है? एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर तो होता है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये उदाहरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये वेव का उदाहरण नहीं है। क्या ये वेव का उदाहरण है? इसको भी समझेंगे, लेकिन पहले इस पर चर्चा करेंगे। स्पेस के इस बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी तथा मोमेंटम एग्जिस्ट करती है। स्पेस के इस बिंदु पर क्या है भाई? तो मास ऑफ पार्टिकल के साथ वेलोसिटी है। तो आप कहिएगा स्पेस के इस बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एग्जिस्ट करता है। मोमेंटम मास गुना वेलोसिटी होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। आगे बढ़िए। यहां पर आपको क्या दिखने को मिल रहा है? यहां पर आपको दिखने को मिल रहा है मोमेंटम एवं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एवं मास या पार्टिकल का भी ट्रांसफर हो रहा है। यहां पर एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। यहां का काइनेटिक एनर्जी यहां पहुंच रहा है, यहां का मोमेंटम यहां पहुंच रहा है, जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा है। मतलब यहां पर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। किसके साथ? जब मास का ट्रांसफर हो रहा है। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर मोमेंटम एवं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एवं मास या पार्टिकल का भी ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए यह वेव का उदाहरण नहीं है, इसलिए यह वेव नहीं है, आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को पहले नोट डाउन कीजिए, बिल्कुल हिंदी में लिखे, क्योंकि इसको एग्जाम में लिखना नहीं है। यह तो बस समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। लिखना क्या है यहां लिखा हुआ है। आगे बढ़िए। क्या ये वेव का उदाहरण है? यहां पर देखिए बहुत सारे m मास के पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे m मास के ऑब्जेक्ट हैं। मान लीजिए इस पर हम कोई फोर्स लगाए तो ये जो मास m वाला ऑब्जेक्ट है ये गतिमान हो गया v वेलोसिटी से। अब ये सारे पार्टिकल मान लीजिए अभी रेस्ट में हैं, तो क्या होगा? ये गतिमान वस्तु इसके साथ क्या करेगा? टकराएगा, जिसको अंग्रेजी में कोलिजन कहते हैं, कोलिजन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोलिजन कहते हैं। तो जब ये वस्तु इसके साथ कोलाइड किया, अगर इनके बीच का कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। अब ये शब्द इलास्टिक क्या है? मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आप फोर्स लगा के खींचिएगा तो ये डिफॉर्म होगा, लेकिन जैसे ही आप फोर्स हटा दीजिए, अगर ये वस्तु अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया तो इस नेचर को इलास्टिक नेचर कहते हैं। मतलब कहने का क्या है कि यदि ये वस्तु इसके साथ कोलाइड किया और कोलाइड करने के बाद ये वस्तु वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गया, तो आप कहते हैं कि ऐसा कोलिजन जो है इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो अब देखिए यहां पर मान लेते हैं इस वस्तु पर हम क्या लगाए? कोई फोर्स लगाए F, जिससे क्या हुआ? ये वस्तु जो है हमारा, जिसका मास m है, v वेलोसिटी से गतिमान हो गया, v वेलोसिटी से चलने लगा। अब इस वस्तु को सामने क्या दिखा? एक स्थिर मास का ऑब्जेक्ट दिखा। तो ये चलता हुआ वस्तु इस स्थिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेगा? टकराएगा, कोलाइड करेगा। कोलाइड करने की वजह से क्या होगा? कोलाइड करने की वजह से क्या होगा? टकराने के बाद क्या होगा? ये वाला वस्तु अपने इनिशियल पोजीशन पर तो आएगा, लेकिन इस वस्तु को क्या करेगा? चला देगा। फिर क्या होगा? ये वस्तु कुछ वेलोसिटी से गतिमान हो जाएगा। अब ये चल रहा है, ये चल रहा है, अब क्या होगा बताइए? ये चल रहा है, ये रुका हुआ है, तो ये वस्तु इसके साथ कोलाइड करेगा, और कोलाइड चूंकि इलास्टिक है, टकराने के बाद ये अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा और इसको क्या करेगा? चला देगा। उसी तरीके से जब ये चलने लगेगा तो ये चलता हुआ वस्तु इस रुके हुए वस्तु के साथ
टकराएगा। ये चलता हुआ पार्टिकल इस रुके हुए पार्टिकल के साथ टकराएगा और टकराने के बाद चूंकि कोलिजन इलास्टिक है, ये वस्तु टकराने के बाद अपने इनिशियल पोजीशन पर तो आ जाएगा, लेकिन इसको क्या करेगा, चला देगा। बहुत बढ़िया। फिर ये वस्तु, ये पार्टिकल जो चल रहा है रुके हुए के साथ टकराएगा, टकराने के बाद अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, लेकिन इसको चला देगा। फिर ये पार्टिकल इस रुके हुए वस्तु के साथ क्या करेगा, टकराएगा। ये पार्टिकल इस रुके हुए वस्तु के साथ क्या करेगा, टकराएगा। टकराने के बाद ये पार्टिकल टकराने के बाद अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, लेकिन इसको चला देगा। तो आप देख रहे हैं कि स्पेस के इस बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी भी था और मोमेंटम भी था, लेकिन इस तरीके से अगर काम हुआ और ये पार्टिकल चलने लगा तो आप कहिएगा कि यहां पर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आ गया, जो कि यहां पर था। यहां पर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आ गया, यहां से काइनेटिक और एनर्जी और मोमेंटम यहां चला गया, लेकिन क्या पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है, क्या पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है, क्या नहीं। ये तो जाने के बाद अपने पोजीशन पर आ ही गया, जाने के बाद अपने पोजीशन पर आ ही गया, जाने के बाद अपने पोजीशन पर आ ही गया, जाने के बाद अपने पोजीशन पर आ ही गया, जाने के बाद अपने पोजीशन पर आ ही गया। तो ये वेव का उदाहरण है। वेव में यही होता है, वेव में यही होता है। काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, इसका ट्रांसफर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर होता है, लेकिन मैटर का, मीडियम का, ऑब्जेक्ट का, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये उदाहरण किसका है, वेव का उदाहरण है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये पार्टिकल जब इसके साथ टकराया तो टकराने के बाद जब वापस आता है तो डायरेक्ट यहां नहीं आता है, ये पहले थोड़ा सा पीछे जाता है, पीछे जाने के बाद आगे आता है। ये पार्टिकल जब इसके साथ टकराया तो टकराने के बाद डायरेक्ट यहां पर नहीं आता, थोड़ा सा पीछे खिसकता है, फिर यहां आता है। मतलब पार्टिकल इस पोजीशन के अबाउट आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। वेव में ऐसा होता है, वेव में ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं कि वेव में हर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो करता है, यानी कि ऑसिलेशन करता है, यानी कि ऑसिलेशन करता है। याद रहेगा, याद रहेगा। तो चलिए इस बात को ध्यान देके समझिए। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए यहां पर मोमेंटम एवं एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है, परंतु मास या पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। वेव में यही होता है, वेव में यही होता है। चलिए अब इन दोनों एग्जाम्पल का कंक्लूजन हम यहां देखेंगे। पानी में तरंग को उत्पन्न होते हुए सब देखे हो, इसलिए ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को हम लिए हैं, क्योंकि इसको तुम लोग अपने जीवन में सबको ही देखे होंगे। मान लो कोई ये तालाब है जहां पर जल स्थिर अवस्था में है, इस पर कोई पत्थर का टुकड़ा हम फेंक दिए तो क्या होगा, यहां स्प्लैशिंग होगा। इस स्प्लाइसिंग के वजह से पत्थर का टुकड़ा इस जल के जिस स्थान पर गिरा वहां पर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेगा। पत्थर का टुकड़ा इस स्थिर जल के जिस जगह पर गिरता है उस स्थान पर क्या उत्पन्न करता है, डिस्टरबेंस उत्पन्न करता है। और जानते हो यहां पर जो डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रहा है, यही डिस्टरबेंस क्या होता है, आगे अग्रसर करता है। यही डिस्टरबेंस क्या होता है, आगे अग्रसर करता है। और यही जो आगे अग्रसर कर रहा है तरंग के रूप में करता है, तरंग के रूप में करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। मतलब पहले डिस्टरबेंस यहां पर था, अब डिस्टरबेंस क्या हो गया, यहां पर पहुंच गया। डिस्टरबेंस के पास एनर्जी होता है, डिस्टरबेंस के पास एनर्जी होता है। मतलब आप देख रहे हैं कि पानी में जो वेव उत्पन्न हो रहा है, पानी में जो वेव उत्पन्न हो रहा है, उस वेव में क्या है, उस वेव में डिस्टरबेंस है। उस वेव में क्या है, डिस्टरबेंस है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। लेकिन क्या पानी का जो पार्टिकल है वो यहां से यहां जा रहा है, क्या नहीं। अगर पानी का पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तब तो यहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ये एक उदाहरण हम आपको दिए, यहां पर हम एक उदाहरण दिए वेव का।
ये उदाहरण आप लोग सब देखे होंगे, इसको फिर से देखिए। मान लीजिए किसी पत्थर के टुकड़े को किसी जल में हम जब फेंकते हैं तो पत्थर का टुकड़ा जल पर जहां गिरता है, स्थिर जल पर, पत्थर का टुकड़ा स्थिर जल पर जहां गिरता है, यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है। और यही डिस्टरबेंस क्या होता है? आगे अग्रसर करता है। यही डिस्टरबेंस क्या होता है? आगे अग्रसर करता है। डिस्टरबेंस के पास क्या होता है? एनर्जी होता है। तो जब डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, जब डिस्टरबेंस आगे जा रहा है तो आप बोलिएगा एनर्जी आगे जा रहा है। और देखिएगा कुछ समय के बाद आपका जो डिस्टरबेंस है वो यहां पहुंच जाता है। मतलब डिस्टरबेंस यानी कि एनर्जी यहां था, अब डिस्टरबेंस यहां पहुंच रहा है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन क्या मास ऑफ पार्टिकल का ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं, मास ऑफ पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर पानी के पार्टिकल का ट्रांसफर होता तब तो यहां पर क्या होता? वैक्यूम क्रिएट हो जाता। तब तो यहां पर क्या होता? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया कि जब किसी पत्थर के टुकड़े को जल में हम फेंकते हैं तो जल में एक डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, और यही डिस्टरबेंस क्या होता है? आगे की ओर अग्रसर होता है, जिससे क्या होता है? वेव का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? वेव का निर्माण होता है। क्लियर है? तो चलिए इसको आप लोग पढ़ लीजिए। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का एक टुकड़ा फेंका जाता है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का एक टुकड़ा फेंका जाता है तो जिस स्थान पर वह गिरता है, जिस स्थान पर वह गिरता है, उस स्थान पर डिस्टरबेंस उत्पन्न होती है। उस स्थान पर क्या उत्पन्न हो रहा है? डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रहा है। और यही डिस्टरबेंस इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों ओर अग्रसर होता है। यही डिस्टरबेंस इधर भी, 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 चारों ओर क्या होता है? अग्रसर होता है, तरंग के रूप में, जिसको वेव कहते हैं। चारों ओर अग्रसर होता है, जिसे तरंग यानी कि वेव कहते हैं। तो वेव को आप डिफाइन कर सकते हैं, वेव को आप डिफाइन कर सकते हैं। वेव क्या है? तो डिस्टरबेंस है। वेव क्या है? डिस्टरबेंस है। द वेव इज डिफाइंड एज द डिस्टरबेंस विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यहां पर वेव क्या है? तो वेव, ये तरंग क्या है? एक डिस्टरबेंस है, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन हो रहा है, लेकिन मैटर का, मास का, पार्टिकल का, मीडियम का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास, मैटर, पार्टिकल एंड मीडियम। अब याद रखिएगा यहां पर होता क्या? मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है पानी का, ये और कोई पार्टिकल है पानी का, ये कोई और पार्टिकल है पानी का, ये कोई और पार्टिकल है पानी का, ये कोई और पार्टिकल है पानी का। जब डिस्टरबेंस हुआ तो इसके पास एनर्जी आया, ये आगे भागा, इसके साथ टकराया। टकराने के बाद क्या होगा? ये जो पार्टिकल है ये पहले पीछे आएगा, फिर अपने मीन पोजीशन पर आएगा। ये पार्टिकल टकराने के बाद क्या होगा? ये चला, इसके साथ टकराएगा, क्या होगा बताइए? ये पार्टिकल जब इसके साथ टकराएगा तो ये चलने लगेगा, लेकिन ये पार्टिकल जब इसके साथ टकराएगा तो पहले थोड़ा सा पीछे आएगा, फिर अपने मीन पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब वेव में याद रखना है, इन वेव ईच पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। हर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। Thus we can say that when particle oscillate, wave generate। तो हम कहते हैं जब पार्टिकल में ऑसिलेशन होगा तो वेव में जनरेशन होगा, वेव में जनरेशन होगा। आपको हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देते हैं, आप करके देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। यहां पर एक पत्ता को रख दीजिए, पत्ता को रख दीजिए। पत्ता मतलब होता है लीफ। पत्थर का टुकड़ा फेंकिए, पत्थर का टुकड़ा जब फेंकिएगा ना तो तरंग उत्पन्न होगा, तरंग उत्पन्न होगा, तरंग उत्पन्न होगा, जिसको वेव कहते हैं। पत्थर का टुकड़ा जब फेंकेगा तो तरंग उत्पन्न होगा, एनर्जी आगे जाता हुआ दिखेगा आपको, लेकिन ये पत्ता आगे जाता हुआ नहीं दिखेगा आपको। पत्ता हिलते हुए नजर आएगा आपको, पत्ता हिलते हुए नजर आएगा आपको। पत्ता आगे नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या है? पानी के पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। पत्ता हिल रहा है, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल में ऑसिलेशन हो रहा है। पार्टिकल हिलता हुआ नजर आएगा, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल में ऑसिलेशन हो रहा है, पार्टिकल में मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्लियर है? ये आप करके देख सकते हैं, ये घर में आप करके देख सकते हैं। बाल्टी में स्थिर हो जाए, टुकड़ा डालिए, पत्ता रखिए, पत्ता यहां पर रखिए। डिस्टरबेंस जब आगे बढ़ेगा, तरंग जब आगे बढ़ेगा, लेकिन पत्ता आगे नहीं बढ़ेगा, ये ऐसे हिलता हुआ नजर आएगा। ये एग्जाम्पल क्या स्पष्ट कर रहा है?
एग्जाम्पल ये स्पष्ट कर रहा है कि वेव में डिस्टरबेंस तो आगे बढ़ता है, लेकिन पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। क्लियर हो गया? तो यही वेव का इंट्रोडक्शन था, यही वेव का इंट्रोडक्शन था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। बोर्ड पर जो भी चीज दिया है पहले वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके उसको लिख लीजिए। अब अगले वीडियो सेशन में हम कुछ और उदाहरण देंगे और वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखाएंगे। ये 4 मार्क्स का सवाल आपके सेमेस्टर एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, वेव का स्वभाव क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट, हैव अ वेरी गुड डे। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। गुड डे।